अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हैदराबादी मटन करी की रेसिपी, जो वीवर्स रिक्वेस्ट थी और घर पर भी हम इसे आसानी से बना सकते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम ले लिया है मटन, जिसे साफ़ करके वॉश कर लिया है। अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सभी मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे। तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। तो एक पैन में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून अक्खा धनिया और साथ में ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून ज़ीरा और 8 से 10 ऐड करेंगे काली मिर्च। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, जब तक कि धनिया का कलर हल्का सा डार्क नहीं हो जाता और इसमें से खुशबू नहीं आने लगती, तब तक हम इसे भून लेंगे। तो ये धनिया ज़ीरा को हमने भून लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। और इसी पैन में हम ऐड करेंगे 7 से 8 काजू और एक टुकड़ा सूखा खोपरे का, जिसे मैंने कट कर लिया है। ये मैंने सूखा नारियल लिया है। इसे भी हम गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे, जब तक कि हल्का हल्का कलर नहीं आ जाता गोल्डन खोपरा और काजू पर, तब तक हम इसे भून लेंगे। ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है। तो इसे भी अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। और इसी पैन में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून तेल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, और प्याज को भी हम भून लेंगे सॉफ्ट होने तक। तो ये देखिए प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। और अब इसे हमें इसके पीस से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये मिक्सर जार में मैंने ऐड कर दिया है सभी चीज़ें जो हमने भून ली थी, साथ में प्याज भी ऐड करके हम उसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक कुकर गरम कर लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून तेल। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची और 3 से 4 छोटे दालचीनी के टुकड़े। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ मटन। 30 से 35 मिनट तक मैंने मटन को मैरिनेट किया था। अब हम इसे भून लेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। मटन को हमने अच्छे से भून लेना है। और 3 से 4 मिनट तक ये देखिए मटन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। तीन से 4 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 2 हरी मिर्च कटी हुई। मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। एक मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा ग्लास जितना पानी, क्योंकि मटन से भी पानी रिलीज़ होगा। तो बस हम आधा ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे ताकि मटन अच्छी तरह से गल जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम कुकर की लीड बंद करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसमें 4 प्रेशर ले लेंगे ताकि मटन अच्छी तरह से गल जाए। 4 प्रेशर मैंने ले लिया है और पूरा प्रेशर मैंने ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने दिया था। ये देखिए अभी भी इसमें पानी है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पर हम पूरा पानी ड्राई कर लेंगे। मटन मैंने अच्छी तरह से गला लिया है। मटन में भी यहाँ पर कोई बकरा बड़ा या छोटा होता है, तो उस हिसाब से आप प्रेशर ले सकते हैं जब तक कि मटन गल नहीं जाता। तो ये देखिए तेल छूटने तक हमने मटन को भून लिया है।
तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने सभी चीज़ों का पेस्ट बना लिया था वो। और थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड करके पूरा मसाला इसमें से निकाल लिया है। साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून के करीब दही। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, उसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे और तेल छूटने तक हम इसे पका लेंगे। तो ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसमें हमने काजू और सूखा खोपरा इस्तेमाल किया है, जिससे इसका मसाला जो है वो उड़ने लगेगा। तो हम इसे ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पर जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि मसाला नीचे लगे ना। तो ये देखिए तेल छूटने तक मैंने इसे पका लिया है। ढककर पकाएं ताकि आपके आंख के ऊपर तेल उड़े ना। तो अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है तेल छूटने तक। ये देखिए मसाला। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर 1 गिलास जितना हम पानी ऐड करेंगे, तो ये आधा ग्लास मैंने ऐड किया। और फिर से हम इसमें आधा ग्लास ऐड करेंगे ताकि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी सही हो जाए और अच्छी तरह से गोश्त पक भी जाए। इसमें हमने काजू और खोपरे का इस्तेमाल किया है, तो ये ग्रेवी थोड़ी बाद में और गाढ़ी हो जाएगी। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे इसी तरह से ढककर पका लेंगे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो ये 8 मिनट तक मैंने पकाया है मीडियम फ्लेम पर। और तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी हैदराबादी मटन करी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अच्छे से हम मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही डिलीशियस ये मटन करी बनकर तैयार होती है। एक बार इसी तरीके से आप भी ज़रूर बनाएं। सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।